हाय गाइस, हम एक क्विक रिवीजन लेते हैं कार्बन का। फिर आज इंपॉर्टेंट पार्ट पे आने वाले हैं बेटा। ये वाला जो पार्ट है वहीं से एक्चुअल कार्बन शुरू होने वाला है आपका, जो आप लोगों को ऑब्वियसली 11th एंड 12th में भी बहुत काम में आएगा अगर आप साइंस लेते हैं तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम लोगों ने कोवैलेंट बॉन्ड्स के बारे में देखे थे, ये डायग्राम्स बनाना देखे थे बेटा। इसके ऊपर मैं ज़्यादा अभी नहीं करूँगा डिस्कस, मोस्टली हम नेक्स्ट सेशन से इसको डिस्कस करना और शुरू करने वाले हैं। ठीक है, ये सब कुछ हमने देखा था। ये थोड़ा सा एक काम करेगा, थोड़ा सा नहीं, ये वाले इसके एक एक डायग्राम को बना के दिखाऊंगा, मजा आएगा आप लोगों को भी। ठीक है, फिर आगे हम लोगों ने क्या देखा था, क्यों कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कि 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने में उसको बहुत एनर्जी लग जाएगी और 4 इलेक्ट्रॉन पकड़ने में, गेन करने में प्रॉब्लम आएगा। 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएगा। फिर हमने कोवैलेंट बॉन्ड्स की प्रॉपर्टीज देखी थी। पहली क्या थी बेटा, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंट्रा मॉलिक्यूलर जो है, इंट्रा मॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है बेटा, जो कहते हैं सेम यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का है वो वाला स्ट्रॉन्ग रहता है, पर इंटर मॉलिक्यूलर कंपेरेटिवली वीक रहता है। इसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम रहती है कंपेयर टू आयनिक, एंड साथ ही में इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मोस्टली नहीं होता है ये। फिर हमने डिफरेंस देखा था आयनिक बॉन्ड्स और कोवैलेंट बॉन्ड्स के बीच में। पहला तो डेफिनेशन, आयनिक बॉन्ड्स कैसे बनता है बेटा, दे आर फॉर्म्ड बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस। और वही कोवैलेंट बॉन्ड्स कैसे बनता है बेटा, दे आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ, कहते हैं ये आयंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, वैसे आयनिक बॉन्ड एक मेटल नॉन मेटल में बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड मेजरली 2 नॉन मेटल्स में बनना शुरू होता है। आयनिक बॉन्ड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई थे, वही कोवैलेंट के कंपैरेटिवली वीक थे। आयनिक बॉन्ड्स में क्या होता था बेटा, वो मोस्टली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव हो जाते थे, जबकि हमारे कोवैलेंट ऐसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव मोस्टली नहीं होते थे। फिर एलोट्रोप्स देखा था हम लोगों ने, कार्बन के 3 एलोट्रोप्स कौन से, डायमंड, ग्राफाइट एंड बकमिनिस्टर फ्यूलरिन, जो कि C60 के नाम से भी जाना जाता है। स्ट्रक्चर क्या था डायमंड का बेटा, 3D स्ट्रक्चर था, याद ट्राइपॉड से बताया था, 3D और रिजिड स्ट्रक्चर था। ग्राफाइट यही हेक्सागोनल रिंग्स रहती थी हमारी, जो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, के ऊपर एक प्लेस रहती थी। और बकमिनिस्टर फ्यूलरिन फुटबॉल शेप में था, 60 कार्बन से बना हुआ हमारा। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखा जाए, डायमंड हमारा बहुत हार्ड रहता था, वही ग्राफाइट था, हार्ड तो था बट स्मूथ और स्लिपरी था, इसलिए लुब्रिकेंट जैसा यूज होता था। साथ ही साथ में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता था। फिर हम लोगों ने देखा था हमारे क्या थे, कार्बन भैया इतने सारे अलग 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 कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं। 3 प्रॉपर्टीज, पहली क्या थी, कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या था, कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना, उसे हम बोलते थे कैटिनेशन। ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। साथ ही साथ बेटा कार्बन कार्बन का तो बॉन्ड बना लेता है और लंबी चेन बना सकता है, या फिर ब्रांचेस बना सकता है, या रिंग भी बना सकता है। उसी की तरह कार्बन कार्बन के में डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। साथ ही साथ में बेटा ये क्या था हम लोगों का देखा हुआ, कि ये जो हमारा कैटिनेशन है कोई और भी शो करता है, कौन, सिलिकॉन, बट 7 to 8 एलिमेंट्स तक शो करता है, उसके बाद में वो शो नहीं करता क्योंकि बहुत रिएक्टिव हो जाता है। ठीक है, देखो ऐसे अलग 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 कार्बन अपने साथ में बॉन्ड्स बनाने को रेडी था, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से चलते स्ट्रेट चेन लंबी लंबी, या फिर इसके सिवाय आप लोगों का ब्रांच या रिंग, तो अलग अलग कंपाउंड्स बनना शुरू हो जाते थे। साथ ही साथ में टेट्रावैलेंट है, मतलब 4 है इसकी वैलेंसी, क्योंकि वैलेंसी 4 रहते, 4 अलग अलग कंपाउंड्स को भी, कंपाउंड्स बोले एलिमेंट्स को भी अपने साथ लेने के लिए रेडी रहता था। और साथ ही में क्योंकि कार्बन का साइज छोटा है तो उसका जब शेयरिंग होता है तो न्यूक्लियस कार्बन का दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे स्ट्रांगली पकड़ के रखता है, इसलिए भी उसके बॉन्ड का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ तक है, ठीक है। फिर हम लोगों ने जस्ट बात करना शुरू की थी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड के बारे में। तो बेटा मैं उस चीज़ के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। बेटा देखिए, कार्बन हमारा, अगर सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड अगर हो तो बेटा इसे बोला जाता है हमारा हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं हम लोग इसे, हाइड्रोकार्बन, वो कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन हो और हाइड्रोजन हो। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं बेटा, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1 और कार्बन की वैलेंसी होती है 4। मतलब कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, 4 से ज्यादा नहीं या 4 से कम नहीं, और हाइड्रोजन सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड बनाने वाला है। याद है हमने एक स्ट्रक्चर का था मीथेन का, ये देखिए ये सब की सिंगल 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 बॉन्ड, देखो हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बना लिया, ये हाइड्रोजन ने एक, ये हाइड्रोजन ने एक, ये हाइड्रोजन ने एक, ये कार्बन ने 1 2 3 4, तो ये खुश है, ये कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा। बट अगर आप बोलोगे नहीं सर ये कार्बन का हाइड्रोजन 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 ऐसा, तो नहीं। देखो हाइड्रोजन खुश हो जाएगा बट कार्बन के 5 बॉन्ड बन ही नहीं सकते, वो टेट्रावैलेंट है, 4 ही बना सकता है। वैसे ही बेटा एक और बता दूं आपको, कार्बन कार्बन मान लीजिए ये वाला, इस कंपाउंड के बारे में अपन देखने वाले हैं। आप मुझे फट से बताओ कि क्या ये एग्जिस्ट करेगा, क्या पॉज करो और बस एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा मुझे बता दो। देखिए अपन पहले ये कार्बन की बात करते हैं, 1 2 3 4 बॉन्ड, कोई इशू नहीं है। फिर ये वाले कार्बन की बात करते हैं,
1 2 3 4, कोई इशू नहीं है। सब हाइड्रोजन का दो, एक बॉन्ड, सब खुश है, कोई इशू नहीं है। चलो ठीक है, ये वाला एग्जिस्ट करेगा। मुझे बताओ क्या अब ये वाला एग्जिस्ट करेगा क्या? देखो ये इक्वल टू नहीं लिखा है मैंने, ठीक है, वो डबल बॉन्ड है। बताओ, पॉज मत करो, ऐसे देख के बताओ, ये भी एग्जिस्ट करेगा। क्यों बेटा? देखो ये कार्बन के साथ में 1 2 3 4 बॉन्ड्स, ठीक है, ये वाले कार्बन के देखो 1 2 3 4 बॉन्ड्स, इसके भी 4, और सब हाइड्रोजन के सिंगल सिंगल बॉन्ड्स हैं। देखो जो डबल बॉन्ड होता है ना कार्बन के बीच में, वो ये वाला होता है। वैसे ट्रिपल बॉन्ड वाला भी दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये हमें एक और हाइड्रोजन और एक और हाइड्रोजन लगाया ऐसा। बट अगर आप बोलोगे नहीं नहीं मैं तो यहाँ पे और हाइड्रोजन लगा दूंगा, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों बेटा? ये देखो कार्बन का 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड्स हो गए, और 5 बॉन्ड्स तो पॉसिबल थे ही नहीं। समझा आपको ये चीज़ क्या हुआ है? फाइन। तो अब बेटा आपको बैलेंस ये समझ आइए। अब देखो मैंने अभी बताया आपको, कार्बन एंड कार्बन के बीच में आपका सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है, बबल लिख रहा था मैं, डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है। बेटा ये से 2 कार्बन पूरे चेन में हो सकता है। देखिए अगर ये मैंने लंबी सी चेन बनाई है, ये अगर मान लीजिए हर एक, देखो बच्चे इसमें हाइड्रोजन लगाऊंगा मैं, ये देखो ये सेटिस्फाई करने के लिए, ये मान के चलो ऐसे हाइड्रोजन लगने वाले मेरे आगे। अभी भले ही मैं बनाया नहीं था आपको समझाते समय, बट ये ऐसे मान लो, ये इतना बड़ा भी कंपाउंड होता है बेटा कार्बन का बहुत लंबी लंबी चेन्स बनती है। तो देखो अगर मेरा कार्बन और कार्बन के बीच में हर एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, एवरी बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच का सिंगल बॉन्ड है, तो ये वाला सिचुएशन, तो ये हो जाता है मेरा क्या, सैचुरेटेड हो जाता है। अब यही मान लो मेरा 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, वो यहाँ वाले 2 कार्बन के बीच में हो, या यहाँ वाले 2, या फिर यहाँ वाले 2, या यहाँ वाले 2, कोई भी 2 कार्बन के बीच में एक ही सिंगल डबल बॉन्ड आ गया। देखो इतने सारे थे, अगर मैं यहाँ बनाता हूँ, देखो ये एक सिंगल बॉन्ड, 2 3 4 5 6 सिंगल बॉन्ड है और सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, बट एक डबल बॉन्ड है ना, तो ये चीज़ मेरी बन जाती है अनसैचुरेटेड। और ऐसा नहीं, एक नहीं, एक और जगह डबल बॉन्ड आ गया तो भी अनसैचुरेटेड ही है। मिनिमम एक डबल बॉन्ड रहा तो क्या बन जाएगा बेटा? वो अनसैचुरेटेड। वैसे हमें इस साल ना जो हमारी चेन्स रहेगी उसमें एक ही डबल बॉन्ड वाले सिचुएशन रहेंगे, 2 डबल बॉन्ड वाले सिचुएशन नहीं रहने वाले। अपन आगे देखेंगे, वो छोड़ो, 11th 12th की बात है, ठीक है। वैसे अगर एक ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, तो भी इसे हम अनसैचुरेटेड ही बोलने वाले। ट्रिपल बॉन्ड अगेन यहाँ पे हो सकता था, या फिर यहाँ पे हो सकता था, या यहाँ पे हो सकता था, कहीं पे भी हो सकता था। रादर एक ट्रिपल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है, एक ट्रिपल बॉन्ड नहीं 2 ट्रिपल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। ऐसे बहुत अलग अलग सिचुएशंस आ सकते हैं। इन सबको हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ही बोलने वाले। बस डील क्या है बेटा हमारा? सैचुरेटेड वो है जिसमें हर कार्बन कार्बन का बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड वो है जिसमें एटलीस्ट एक कार्बन कार्बन का बॉन्ड या तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, एटलीस्ट एक का। हमारे इसमें जो हम लोग इस साल सीखने वाले हैं, हमेशा एक ही रहेगा, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड। ऐसा नहीं रहेगा कि डबल भी और ट्रिपल भी, ऐसा नहीं आने वाला है, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को मैं ये कुछ रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ। बेटा देखिए मैं कार्बन कार्बन का ही बॉन्ड बना रहा हूँ, जहाँ पे जैसे कि इसके और 3 बॉन्ड बनने चाहिए थे, तो समझ लेना यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। मैं बना नहीं रहा हूँ भले, यहाँ पे 2 और बॉन्ड चाहिए थे इसको, तो समझ लेना 2 और हाइड्रोजन लगे हुए। यहाँ पे 2 और बॉन्ड चाहिए, तो समझ लेना यहाँ पे 2 और हाइड्रोजन लगेंगे। वैसे यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पे 3 चाहिए तो यहाँ पे 3 और हाइड्रोजन लगेंगे। तो ये सब चीज़ें अभी के लिए बेटा मैं बना नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप यही देख के मुझे बताओ ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। सॉरी एक कार्बन गलती से मिस हो गया था मेरे, ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो सब सिंगल बॉन्ड्स है, तो ये क्या हो गया? सैचुरेटेड। मुझे अब ये वाला बताइए आप लोग, ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड? ये अनसैचुरेटेड है, ठीक है। ये वाला बता दीजिए आप मुझे, ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड। ऑल सिंगल बॉन्ड इसलिए सैचुरेटेड, एटलीस्ट 1 डबल या ट्रिपल बॉन्ड है इसमें अनसैचुरेटेड, ये भी एटलीस्ट 1 डबल या ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए ये भी अनसैचुरेटेड। वैसे जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, अपन आगे देखते हैं। वैसे ये चीज़ बेटा जो मेरे अनसैचुरेटेड जो रहते हैं ना हाइड्रोकार्बन्स, वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा रहती है, और सैचुरेटेड की रिएक्टिविटी कम रहती है, ठीक है। चलो ये तो ठीक है। अब हम लोगों ने ये समझ लिया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। अब और वापस आ जाता हूँ। देखिए अगर मेरे ऑल सिंगल बॉन्ड्स हैं, अब मैं बस एक ही डबल बॉन्ड कहता हूँ, 1 या 1 से ज़्यादा नहीं,
एक एटलीस्ट एक नहीं, एग्जैक्टली एक ही डबल बॉन्ड है एंड यहाँ पे एग्जैक्टली एक ही ट्रिपल बॉन्ड है। तो पहली बात तो ये मुझे पता है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, सैचुरेटेड, दिस इज अनसैचुरेटेड, दिस इज ऑल्सो अनसैचुरेटेड। बेटा इसका ना और नाम रहेगा, वो हाइड्रोकार्बन जिसका हर एक सिंगल बॉन्ड है उसे हम बोलते हैं अल्केन। देख लीजिए नाम, देखो अल्केन, ALKANE, ALKANE, अल्केन। एक डबल बॉन्ड आ जाएगा तो इसको बोलते हैं अल्कीन। देखो आप लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से देखना, मैं आपको एक चीज भी बताऊंगा ये लिखने का में तीनों, ALKENE, अल्कीन। फिर आता है अल्काइन, जहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड है उसे बोलते हैं ALKYNE, अल्काइन। ठीक है बेटा, देखो सब सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन, एक डबल बॉन्ड है तो अल्कीन, एक ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन। समझाई चीज आप लोगों को। अब मैं आपको एक बहुत ही स्टूपिड सी चीज बता रहा हूँ। तो हमारे डैड, उन्होंने 11th-12th साइंस लिया था, बट उन्हें साइंस पसंद था नहीं। अब पता नहीं क्यों लिया था, उन्होंने कभी बताया नहीं। उनको कार्बन चैप्टर था बेटा, वहां पे ना अल्केन, अल्कीन, अल्काइन कैसे 3 अलग अलग चैप्टर्स आते हैं। उन्होंने पहला चैप्टर पढ़ा, दूसरा पढ़ा, उनको ध्यान ही नहीं अल्कीन लिखा है, वो पहले चैप्टर जैसे ही पढ़ रहे हैं। फिर सोचे भाई ये सब कुछ चेंज हो गया। फिर तीसरा चैप्टर पढ़ा, उनको समझा ही नहीं अभी अल्काइन क्या हो गया। बेटा ध्यान रखो, अल्केन अलग वर्ड है, अल्कीन अलग वर्ड है, अल्काइन अलग वर्ड है, 3 अलग अलग वर्ड है। अल्केन मतलब सब सिंगल बॉन्ड, अल्कीन मतलब एक डबल बॉन्ड, अल्काइन मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो बेटा अपन पहले अल्केन बनाते हैं। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए था, तो एक अकेला कार्बन भी रहेगा ना ये। बेटा देखो ये फॉर्मूला क्या है, CH4, तो ये तब भी अल्केन ही है, क्योंकि अल्कीन और अल्काइन में कहता एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, वो तो फॉलो नहीं होते, अल्केन बच जाएगा। अब अगर मेरे पास 2 कार्बन है, ये ऐसा हो गया, अब इस पर हाइड्रोजन लगा रहा हूं मैं, ये देखो। तो देखो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन गिन लो कितने आप लोगों के, परफेक्ट, हाइड्रोजन आपके 6 है। अब मेरे पास 3 कार्बन का है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। बेटा नंबर ऑफ बॉन्ड्स हर कार्बन का 4 होना चाहिए, उसके हिसाब से बना रहा हूं मैं। ठीक है, तो C3H8 हो जाएगा। ऐसे ही आप मुझे 4 कार्बन और 5 कार्बन का भी ऐसा स्ट्रक्चर जैसा और फॉर्मूला लिख के दीजिए फट से। ठीक है ना, पॉज कीजिए और इतना मेरे लिए काम कर लीजिए बेटा। चलिए देखिए, ये अगर मेरे पास 4 कार्बन है, देखिए 1 2 3 4, ये कार्बन के 3 बॉन्ड्स हो गए तो 1 2 3, ये कार्बन के 2 बॉन्ड्स हो गए तो बचे हुए 2 और, ये कार्बन के भी 2 हो गए तो बचे हुए 2 और ये कार्बन का 1 हो गया तो बचे हुए 3 और। देखो कार्बन से थे 1 2 3 4, तो C4, हाइड्रोजन कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो H10 हो गया। वैसे 5 कार्बन का 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। देखो सब हाइड्रोजन लगा रहा हूँ मैं, गिनोगे अगर आप टोटल मिलाकर तो 12 हाइड्रोजन हो गया, तो C5H12। तो अब अगर आप देखोगे तो मेरे जो फॉर्मूला बने थे वो कैसे बने थे, देखो CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12। इसका जनरल फॉर्मूला मैं बना के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। इसका जनरल फॉर्मूला बनता है बेटा CnH2n+2। तो जनरल फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ, आप n की वैल्यू डालो यहाँ पे कि आपको कितने नंबर ऑफ कार्बन चाहिए। मतलब मान लो मुझे 4 कार्बन चाहिए था, तो n की जगह 4 डाल दिया, तो h की वैल्यू देखो 2 × 4 + 2, यानी ये हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा, तो H10 देखो ये आ गया। तो वैसे अगर मैंने पूछ लिया एक अल्केन है मेरे पास जिसमें 10 कार्बन है, सर इतने कार्बन होते क्या बेटा, 25 कार्बन भी लगा सकता हूँ मैं। तो अगर मेरे पास एक अल्केन है जिसमें 10 कार्बन थे, तो हाइड्रोजन कितने हो गए उसमें, तो अगर n की वैल्यू 10 है तो हाइड्रोजन वाले में क्या हो जाएगा 2n+2, मतलब डबल में 2 ऐड कर दो यानी 22 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा C10H22। समझा आपको ये चीज। या मैंने आपको ऐसा रैंडमली पूछ लिया कि बताओ ये मेरा अल्केन है क्या, C18H38, तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि क्या ये इस फॉर्मेट में बैठ रहा है क्या। देखो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 18 है, तो हाइड्रोजन में कितना हाइड्रोजन होना चाहिए था 2 × 18 + 2 है 36 + 2 38। हाँ सर बैठ रहा है, तो यस ये भी मेरा अल्केन है। तो बेसिकली बेटा अब हम लोगों ने जनरल फॉर्मूला सीखा।
जनरल फॉर्मूला क्या है बच्चा हमारा CnH2n+2। अगर कोई भी कंपाउंड इस फॉर्मेट में आपका बैठ रहा है तो वो क्या बन जाएगा आपका अल्केन, मतलब वो सैचुरेटेड रहेगा। ठीक है, फेयर टेल हियर बेटा, ये चीज आपको समझ गई है। चलो अब रैंडम एक इसका ना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना कर दिखाता हूँ आपको। और मैं आपको वो भी सिखाऊंगा कि आपको ये डैश डैश जैसे बॉन्ड स्ट्रक्चर बना रहा तो उसे इलेक्ट्रॉन में कैसे कन्वर्ट करना, और वही का उल्टा भी। ठीक है, तो पहले चलो छोटे का ही बनाते हैं अपन लोग, C4H10 का बना रहे हैं। बेटा आई होप आप लोगों का पेन पेज होगा, आप लोगों को भी प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा मैं, तो आपको प्लीज़ ट्राई करना रहेगा। ठीक है, देखो आपको पता है ये 4 कार्बन की बात होने वाली है यहाँ पे। हर एक कार्बन अपना अपना हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाएगा। तो देखो ये कार्बन एक हाइड्रोजन के हाथ में, एक ये हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो ये एक और हाइड्रोजन। सब हाइड्रोजन का अपना अपना एक 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 इलेक्ट्रॉन अब भी दे दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अब हर कार्बन का कितने रहेंगे बेटा, 4 रहेंगे। ये एक यहाँ के हाइड्रोजन के लिए, एक यहाँ के हाइड्रोजन के लिए, एक यहाँ के हाइड्रोजन के लिए, एक ये वाले कार्बन के लिए, ये वाले कार्बन के लिए। अब ये कार्बन के लिए यहाँ पे का एक, यहाँ पे का एक, यहाँ पे का एक, यहाँ पे का एक, तो ये कार्बन के लिए देखिए, फिर ये कार्बन के लिए आप लोग देख लीजिए, दिख गया। अब सबके बॉन्ड बना रहा हूँ, तो पहले मैं हाइड्रोजन का बना लेता हूँ। देखो ये हाइड्रोजन खुश, ये वाला हाइड्रोजन खुश, ये वाला हाइड्रोजन खुश, ये वाला हाइड्रोजन खुश, ये वाला हाइड्रोजन खुश, यहाँ पे ये 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 वाला खुश। अब कौन सा बेटा, अब मे बी मैं सब कार्बन का कर रहा हूँ। तो पहले ये वाले कार्बन का देखिए, इसका ये 1 था, 2 था, 3 था, तो ये 1 2 और 3 और आ जाएगा, साथ में ये भी था तो उसके बाद ये भी लेगा वो। तो देखिए अब थोड़ा नीटली बनाइएगा जैसे चेक करने वाले के लिए ईजी हो जाए। तो देखिए ये पूरे के पूरे ये कार्बन के हो गए। अब इस कार्बन के कौन से थे, देखो ये एक हाइड्रोजन का शेड है, ये एक हाइड्रोजन का शेड है, ये एक कार्बन के साथ में और ये एक कार्बन के साथ में। तो देखिए वो कैसा बनाएगा, ये कुछ ऐसा बना लेगा। देख लो 8 हो गए कार्बन के। अब ये तीसरे वाले कार्बन के लिए ये ऐसा बनाओगे आप लोग, और चौथे वाले कार्बन के लिए आप लोग कुछ ये ऐसा बनाओगे, खत्म। ये बन गया C4H10 का, समझा। अब वैसे ही आप लोगों को थोड़ा नेक्स्ट वाला दे रहा हूँ मैं, आप लोग मुझे C5H12 का बना के दोगे। तो पहले आप C4H10 का तो बना ही लीजिए, फिर C5H10 का भी मेरे लिए बना के दीजिएगा आप लोग। चलिए अब C5H10 का देखते हैं अपन लोग। देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, अब सबके इलेक्ट्रॉन तेरे को हाइड्रोजन के ब्लैक कलर से कर देता हूँ। ये कार्बन के में भी रेड से कर दिया मैंने। ठीक है, अब बॉन्ड बनाना है मुझे। पहले हाइड्रोजन का ना लिया, देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। मैं हाइड्रोजन के पहले इसलिए बनाता हूँ कि ईजी पड़ता है मेरे को, मुझे बाद में ना बहुत कच्चा ऐसा हो जाता है। बट ऐसा कुछ नहीं कि पहले हाइड्रोजन के बॉन्ड्स बनाने हैं आपको, कार्बन के पहले बना, जो आपको अच्छा लग रहा है पहले बना लो। प्रैक्टिस से बहुत ईजी हो जाता है सब कुछ। अब देखो अब मैं बना रहा हूँ किसके, कार्बन के। तो देखिए देखो एक कार्बन के, अब ये वाले कार्बन के देखिए आप लोग, हो गया बेटा, समझा, पक्का। चलो जिनका ये वाला नहीं हुआ था मैच, प्लीज एक बार कर लीजिए। चलिए ग्रेट बेटा। वैसे ना इनका नॉमेनक्लेचर भी होता है, इसको क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं वो अपन थोड़ा आगे देखेंगे, अभी टेंशन मत लो आप लोग। ये अभी आपके लिए अल्केन्स है जो कि सैचुरेटेड है। अब वैसे देखो, अब आप लोगों को मान लो ये दिया हुआ है मेरे, ठीक है। अब इससे आपको बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखिए बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना, कुछ भी नहीं, जितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए ना उतने सिंगल बॉन्ड से करते रहना। मतलब देखो एक कार्बन था मेरा ये वाला, उसने ऊपर वाले हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, यह हाइड्रोजन के साथ में 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, ये वाले हाइड्रोजन के साथ में 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, ये कार्बन के साथ में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, ये फिर सॉरी ये कार्बन था। अब ये कार्बन ने यहाँ पे एक हाइड्रोजन शेयर किया है, नीचे भी एक हाइड्रोजन शेयर किया है, यहाँ पे कार्बन का एक किया है, फिर इसने ऊपर एक हाइड्रोजन किया है, नीचे एक हाइड्रोजन किया है, और यहाँ पे एक कार्बन का कार्बन शेयर हुआ है, यहाँ पे ऊपर एक हाइड्रोजन के साथ में, यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ में, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन के साथ में। तो ये स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, वैसे यहाँ का बनाना चाहूँ तो भी वो 1 2 3 4 5,
ये ऊपर के साथ एक, यहाँ पे एक, नीचे एक किया है, फिर इसने ऊपर एक नीचे एक किया, यहाँ पे भी ऊपर एक नीचे एक किया है, ऊपर एक नीचे एक, ऊपर एक, राइट में एक, नीचे एक। तो देखो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन डॉट से यहाँ पे करना ऐसा सिखा दिया है। आप चाहोगे ना नेक्स्ट इसमें आपको यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करना दिखाता हूँ मैं। तो मान लो 3 कार्बन वाला C3H8 बना रहा हूँ मैं। देखिए C C C, ये H H H H H H H H ऐसा है। अब क्या करना है, ये जो बॉन्ड है ना उसी जगह पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रिप्लेस कर देना, एक इसको देना एक दूसरे वाले को देना। अब ये बॉन्ड है मेरा, तो एक इसको दे दिया एक इसको दे दिया, एक बॉन्ड है मेरा, एक इसको दे दिया एक इसको दे दिया, ये बॉन्ड है मेरा, एक इसको दे दिया एक इसको दे दिया, ये बॉन्ड है मेरा, इसको एक। वही देखो हर एक बॉन्ड को रिप्लेस करो 2 इलेक्ट्रॉन से, ठीक है ना। इसको एक, ये भी जो है इसको एक, यहाँ पे ये जो है इसको एक, और यहाँ पे एक जो है यहाँ पे इसको एक, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन का बना रहा हूँ फटफट में, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन का, ठीक है। अब कार्बन के देखो, ये वाले कार्बन के लिए ये जो बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन्स थे सबकी सब ले लेगा, ये वाला भी जो बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स थे सबके अब ले लेगा, और ये वाला भी जो बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स थे सबके अब ले लेगा। समझा आपको। तो देखो अगर आपको एक बनाना है तो उससे दूसरा कैसे बनाना, ये दूसरा बनाना है तो उससे पहला कैसे बनाना, वैसे बच्चों को मेजरली इंडिविजुअली बनाने आ जाते हैं, ठीक है। ये तो बेटा ये इतना सारा हमने अभी किसके बारे में देखा बच्चा लोग, ये हमने देखा सैचुरेटेड यानी अल्केन के बारे में। अब मैं बढ़ता हूं अल्कीन, ठीक है। तो देखिए हमारे अल्कीन, देखिए यहां पे लिखा था अल्कीन में एक डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में। अब एक अगर मैंने अकेला कार्बन रख दिया तो खुद कार्बन का डबल बॉन्ड करना है, कैसे करूंगा, तो मुझे एक और कार्बन लगेगा ही ना। तो देखिए ये एक और कार्बन लेके आया मैं, तब डबल बॉन्ड हुआ। फिर अब हाइड्रोजन देना शुरू किया, तो इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन, तो फॉर्मूला क्या हो गया, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन। अब अगर 3 कार्बन वाला लिया मैंने, अब देखो कोई भी एक में ही डबल बॉन्ड करना है आपको, ये करो या फिर ये करो, दोनों मत कर देना। मैंने ये कर दिया, देखो अब इसके ये कार्बन के कितने बॉन्ड्स हो चुके हैं, 2 बॉन्ड्स हो चुके हैं यहाँ पे, तो ये 1 2 और 2 आ गए। ये कार्बन के 1 2 और ये 3 बॉन्ड्स हो चुके हैं, तो यहाँ पास एक ही हाइड्रोजन लगेगा। अब आप ऊपर लगाओ नीचे लगाओ कोई डिफरेंस पड़ता नहीं है। वैसे भी ये प्लेन नहीं होता बेटा, 3D स्ट्रक्चर होता है, हम पेपर के ऊपर प्लेन बना रहे हैं। अब ये कार्बन का कितने बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है, तो 3 बनाना पड़ेगा हाइड्रोजन, 1 2 3। अब देखो कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन, हाइड्रोजन गिनो तो कितने हो गए, 6 हो गए, परफेक्ट। अब मैं 4 कार्बन का देख रहा हूँ, 1 2 3 4। मैं बीजल ने पहले वाले पे लगा देता हूँ डबल बॉन्ड, फालतू बीच बाच वाले में करने की हरकत नहीं करता हूँ। तो देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो C4H8, ठीक है। वैसे ही आप मुझे ना ये वाला स्ट्रक्चर 5 हाइड्रोजन और 6 हाइड्रोजन का प्लीज मुझे एक बार पॉज करके बना के दीजिए, ये बचे हुए 3 भी बना लीजिएगा। चलिए अब देखिए एक का 5 हाइड्रोजन के लिए 1 2 3 4 5, कोई बीच में डबल किया मैंने, देखिए यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2 3, C5H कितने हो रहा है हाइड्रोजन, 10 हो रहे हैं। और 6 के लिए देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 2 3, देखिए C6H12 हो गया बेटा ये। समझा आपको। अब आप लोग ना खुद पॉज करके मुझे एक बार सोच के बताइए कि हमारा जेनरिक फॉर्मूला क्या होने वाला है बेटा हमारा। देखिए CnH2n होने वाला है, जितने कार्बन थे उससे डबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन सब में। समझा आपको। तो अगर अब मैंने पूछ लिया आप लोगों को, बताओ ये अल्केन है या अल्कीन है। देखो अल्केन का फॉर्मूला है बच्चा मेरा CnH2n +2, और अल्कीन का है बेटा मेरा CnH2n, ठीक है। ये मेरे बेटा फॉर्मूला है, ठीक है। अब आपको मैं 4-5 दे रहा हूं कंपाउंड, आप बताओगे अल्केन है या अल्कीन है, ठीक है। देखिए अभी C5H10, C6H14, C100H200, C80H162, ठीक है। आप लोग पॉज से बताओ कौन सा अल्केन है कौन सा अल्कीन है।
अब गाइस देखिए यहाँ पे ये देखिए CnH2n जैसा हो गया, जितने हाइड्रोजन और जितने कार्बन से डबल हाइड्रोजन, तो ये बन गया अल्कीन। यहाँ पे डबल +2 यानी CnH2n +2 वाला आ रहा है, देखिए 6 2 12 +2 14, तो ये तब वैसे आ रहा है, तो ये अल्केन। वैसे ही ये क्या हो जाएगा, ये तो डबल हाइड्रोजन से बस, तो ये अल्कीन, और ये डबल +2 चल रहा है, तो ये अल्केन हो जाएगा। समझा? चलो अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं अपने वाले। पहले बेसिक वाले का 2 कार्बन का C2H4 रहने वाला है, ठीक है। तब देखिए बच्चा लोग, अगर 2 ही है मेरे में तो क्या हो जाएगा, ये कार्बन और कार्बन बीच में डबल बॉन्ड था इनके, ठीक है। तो देखिए, और एक ये हाइड्रोजन, ये ऐसे थे अपने हाइड्रोजन्स मान लीजिए कुछ। अब मैं इससे ना उसमें कन्वर्ट कर इलेक्ट्रॉन डॉट में, तो देखिए इन सबको इलेक्ट्रॉन से कन्वर्ट कर दिया, इसको भी मैंने इलेक्ट्रॉन से कन्वर्ट कर दिया। अब ये ऊपर वाले बॉन्ड को पहले मैंने इलेक्ट्रॉन से कन्वर्ट किया, फिर मैंने नीचे वाले बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन से कन्वर्ट किया, फिर इसको मैंने इलेक्ट्रॉन से कन्वर्ट किया, इसको भी मैंने इलेक्ट्रॉन से कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए ये हाइड्रोजन का हो गया मेरा, ये भी हाइड्रोजन का हो गया मेरा, ये भी हाइड्रोजन का हो गया मेरा, ये भी हाइड्रोजन का हो गया। अब मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूँ, तो देखिए ये कार्बन के लिए ये 2 लेने पड़ेंगे मुझे, ये 2 लेने पड़ेंगे, ये खुद के 2 थे तो यहाँ के और 2 ये उठाने पड़ेंगे। तो देखो बेसिकली कैसा बनने वाला है वो, ये ऐसा बनने वाला है। और वैसे अब ये कार्बन के लिए यहाँ के 2 यानी 4 ये और ये 4 ये। समझा आप लोगों को? अब देखो अगर आपको मैं दे दूँ C3H6 का, तो जल्दी ना इलेक्ट्रॉन डॉट में बना जमता नहीं है। स्ट्रक्चर जो ऊपर पहले जो बना के ना बॉन्ड स्ट्रक्चर, वो इजी बन जाता है। तो देखो क्या करना, 3 कार्बन से ये कर लिया। अब हाइड्रोजन्स करना है, थोड़ा दूर दूर बनाता हूँ, इलेक्ट्रॉन कराना है। कार्बन कार्बन कार्बन, इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन लगने वाले बेटा मेरे लास्ट वाले पे, 3 लगने वाले ना। देखो तो ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, इसके ऊपर एक ही हाइड्रोजन लगने वाला है, मैं भी यहाँ लगा दिया। इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन लगने वाले, एक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया। अब बॉन्ड्स को कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन से कन्वर्ट कर रहा हूँ बेटा मैं। ये 1 2, ये 1 2, यहाँ पे देखो अब ये ऊपर वाले बॉन्ड को कन्वर्ट किया, तो ये 1 2, नीचे वाले बॉन्ड को कन्वर्ट किया बेटा मैंने, ये 1 2, फिर मैंने इसको कन्वर्ट किया 1 2, इसको कन्वर्ट किया बेटा मैंने 1 2, इसको कन्वर्ट किया मैंने 1 2, इसको कन्वर्ट किया बेटा मैंने 1 2, इसको कन्वर्ट किया बेटा मैंने 1 2। अब क्या, अब मैं हाइड्रोजन के पहले बॉन्ड्स कंप्लीट करता हूँ। ये देखो ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है एंड ये हो गया है। अब क्या करूँगा मैं, अब मैं कार्बन के करूँगा। देखो ये कार्बन के ये हो गए, इस कार्बन के देखो यहाँ के 2, यहाँ का ये और इस कार्बन के ये। समझा क्या बेटा क्या हुआ है? तो गाइस एक बार ये दोनों की दोनों आप लोग प्लीज़ पॉज करके कर लीजिए अपने आप। चलो गाइस अब आप लोग प्लीज़ मेरे लिए नेक्स्ट वाला बनाएंगे। नेक्स्ट वाला क्या है बेटा, C4H8 रहेगा। ये वाला एक बार ट्राई करोगे प्लीज़? चलो पॉज करो और ये वाला भी ट्राई कर लो। देखिए पहले वही अपना बॉन्ड स्ट्रक्चर से बनाता हूं मैं। कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे कितने 2 हाइड्रोजन लगने वाले हैं मेरे, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, ठीक है। अब हर एक इसको क्या इलेक्ट्रॉन के पेयर से कन्वर्ट करने वाला हूँ मैं। समझ आया ना गाइस क्या चल रहा है बेटा? देखो आप जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे ना बेटा, आपको एक क्वेश्चन आता ही है इसके ऊपर, तो इतना इजीली आपको मार्क्स मिल जाएंगे। देखिए कितना ही बोर काम हो बट फ्री फंड के मार्क्स देते बेटा, ठीक है ना। चलो ये हो गया। अब कार्बन का देखना है मुझे। कार्बन के 8 हो गए, ये कार्बन के यहाँ से 8 हो गए, ये कार्बन के ये 8 हो गए, और ये कार्बन के यहाँ से 8 हो गए, खत्म। समझा? जिसका नहीं आया था प्लीज़ पॉज करके इसको ही सॉल्व कर लेगा वो। अब गाइस
नेक्स्ट कौन सा बेटा, अल्काइन। देखो अब अल्काइन में क्या था, ट्रिपल बॉन्ड था, तो अगेन एक अकेले कार्बन से तो हम स्टार्ट नहीं कर सकते अल्काइन। अल्केन, देखो अल्केन अपन ने एक अकेले से स्टार्ट कर पाए थे, बट अल्कीन और अल्काइन अपन को 2 कार्बन मिनिमम लगते हैं। अल्कीन में ऐसा सिचुएशन हुआ था हमारा, हाँ। अब मैं देख रहा हूँ अल्काइन, अल्काइन देखिए 2 कार्बन के बीच में क्या रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। इसके 3 बॉन्ड्स हो चुके हैं तो एक अकेला हाइड्रोजन बचेगा, इसके भी 3 हो चुके तो इसका एक अकेला हाइड्रोजन बचेगा। फॉर्मूला क्या हो गया, C2H2। बच्चों को लगता है जितने कार्बन उतने ही हाइड्रोजन, नहीं देखो अपन और देखते हैं। 3 कार्बन वाला लिया मैंने भी, देखो इसके ट्रिपल बॉन्ड कर लिया मैंने। अब ये कार्बन का देखा 3 बॉन्ड हुए थे तो एक और हाइड्रोजन लग गया। ये कार्बन के कितने बॉन्ड्स हो गए, 3 नहीं बच्चा लोग, 4 बॉन्ड्स हो गए बच्चा। ये देखो ये 1 2 3 और ये भी तो चौथा, ठीक है 4 बॉन्ड्स हो गए तो उसको कुछ नहीं चाहिए। अब ये कार्बन के कितने हो जाएंगे, 1 2 3, समझा। अब देखो कितने हो गए, C3H4। अब वैसे ही 4 कार्बन है तो ये ट्रिपल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, इस पर एक हाइड्रोजन, इसका तो पूरा हो चुका है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, तो C4H6 हो रहा है। आप मुझे 5 और 6 का एक बार बना के दीजिए फट से, ठीक है। ये तो बनाना ही है, फिर 5 और 6 का भी बनाना है पॉज करके। अब देखिए बच्चा लोग 2 3 4 5, ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड, ये हो गया एक यहाँ पे, ये तो 4 हो गए तो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2 3, C5H8 हो रहा है। फिर 6 का देखूंगा तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए टोटल कितना हो गया, C6H10 हो गया। तो अब अगर जेनरिक फॉर्मूला बनाना है तो सोचिए पॉज करके, जेनरिक फॉर्मूला मेरा क्या बनने वाला है, जनरल फॉर्मूला क्या बनने वाला है बेटा। इसका जनरल फॉर्मूला बनता है CN, जितने हाइड्रोजन है जितने कार्बन है डबल में से -2 H2N-2, ये बन जाता है मेरा जनरल फॉर्मूला, समझा आपको। तो देखिए अब अगर मान लो मैंने बोल दिया 15 कार्बन है मेरे पास तो C15 हो जाएगा बेटा मेरा, C15। हाइड्रोजन कितना होगा, 15 × 2 30 -2 28, समझा आपको। तो ये हो जाएगा अल्काइन। तो वैसे ही अब आपको टास्क मिल रहा है, क्या टास्क है, आप मुझे बताओगे अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है, ठीक है ना। तो चलिए अभी C3H6 C5H8 C4H10 C8H14 C8H16, ठीक है। ये पॉज करो और मुझे हर एक का बताओ, अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है। और अगर अल्केन है तो सैचुरेटेड भी लिख देना, अगर अल्कीन है अल्काइन है तो अनसैचुरेटेड भी लिख देना मेरे लिए। चलिए अब देखते हैं बेटा, देखिए ये तो CnH2n वाला है, CnH2n वाला मतलब क्या हो गया, अल्कीन हो गया, मतलब अनसैचुरेटेड हो गया। ये हो गया CnH2n-2 वाला, डबल में से 2 गया तो ये अल्काइन हो गया, ये भी तो मेरा अनसैचुरेटेड है। ये देखो ये CnH2n+2 हो गया तो ये मेरा बेटा अल्केन हो गया, ये बेटा मेरा सैचुरेटेड होता है। ये देखिए CnH2n-2 तो ये अल्काइन है, ये मेरा अनसैचुरेटेड है। और देखिए ये CnH2n बस इतना हो गया तो ये अल्कीन है, तो ये भी मेरा अनसैचुरेटेड है। तो आपको ये देखने का समझ में आ रहा है कि कौन सा अल्केन है, कौन सा अल्कीन है, कौन सा अल्काइन है, ठीक है। और सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड समझ गया बेटा। देखो अब ये सब कुछ इसलिए सिखाया कि नेक्स्ट लेक्चर में ना मैं आप लोगों को नॉमेनक्लेचर बेसिक वालों का सिखाने वाला हूँ कि इसको क्या बोलेंगे, 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 फट 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 आप नाम देना शुरू कर दोगे, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। तो प्लीज़ बेटा ये अगर आपको अच्छे नहीं समझाए तो आपको स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा वीडियो वापस से, स्लोली 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 देखिए, जब बता रहा हूँ तो सॉल्व कीजिए। बट पहले अपन लोग स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर लेते हैं। कौन सा, पहले C2H2 वाले का बनाते। देखिए कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था। अब देखो बॉन्ड्स को कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन से। इसको भी मैंने इलेक्ट्रॉन से कन्वर्ट किया, इसको भी मैंने बेटा इलेक्ट्रॉन से कन्वर्ट किया, और इसको भी मैंने इलेक्ट्रॉन से कन्वर्ट किया, और ये इसको भी इलेक्ट्रॉन से कन्वर्ट कर ही लिया मैंने। अब क्या है, देखो ये हाइड्रोजन का ये बन गया, ये हाइड्रोजन का ये बन गया, और ये वाले कार्बन का क्या है, देखिए यहाँ से लिया ये, और ये वाले इसका ये, समझा आपको। वैसे ही अब आप लोग ये तो कर लो, खुद से ट्राई करो बेटा।
नेक्स्ट वाला क्या है C3, हाइड्रोजन कितने रहने वाले बेटा उसके अंदर अपने, हाइड्रोजन रहने वाले अपने 4, ठीक है ना। चलो पॉज करो इसको, अब फट से इतना करो एक बार, चलिए C3H4 क्या हो जाएगा मेरा, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे मे बी ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, इसके 3 बॉन्ड्स हो चुके हैं इसलिए एक ही हाइड्रोजन आया, इसके 4 होगा तो एक की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक और हाइड्रोजन बेटा मैंने लिया है, ठीक है। तो अब देखिए बच्चा लोग, ये हाइड्रोजन इससे कन्वर्ट हो गया, बॉन्ड इससे कन्वर्ट हो गया, ये देखो 3 बॉन्ड्स है, ध्यान रखो ठीक है ना, ये 1 2 3, ये वाला भी मैंने कन्वर्ट कर लिया है, ये वाला मैंने कन्वर्ट कर लिया, ये वाला मैंने कन्वर्ट कर लिया, ये वाला मैंने कन्वर्ट कर लिया, अब क्या है कुछ नहीं, अब गुड इनफ, ठीक है। अब देखिए ये कार्बन का ये वाले हो गए, देख लो 8 8 हमेशा होते ही चाहिए बेटा, इसके 8 कर लिया और इसके ये वाले 8 कर लिया, ऐसे बेटा बचे हुए भी बना सकते हो, ठीक है। तो गाइस मेरा सजेशन ये है, खुद से प्रैक्टिस करने के लिए C4H6 वाला ज़रूर से बना लेना, ठीक है। तो पहले पॉज करो, अगर ये गलत था तो ये ठीक कर लो। चलिए अब एक क्विक रिकैप ले रहे हैं हम लोग, जो भी हमने पढ़ा है। पहले हमने क्या पढ़ा बेटा, सैचुरेटेड वो होता है जहाँ पे हर कार्बन कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। अनसैचुरेटेड क्या होता है, जिसमें डबल या ट्रिपल होता ही है। रिएक्टिविटी वाइज हमारा सबसे कहते हैं, हमारे अनसैचुरेटेड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, सैचुरेटेड कम रिएक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल अभी रुक जाओ, अपन बाद में देखेंगे। हाइड्रोकार्बन्स क्या है, जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं, ये तो मैंने आपको अभी टैबुलर फॉर्मेट में दिखाया ही था, बाद में देखिए आप लोग। अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला कहता है CnH2n+2, अल्कीन्स होता है CnH2n, अल्काइंस होता है CnH2n-2, ठीक है। वैसे कोई ये n = 1 से स्टार्ट कर सकते हो, बचे हुए दोनों हमें n = 2 से स्टार्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट सेशन में अभी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं देखेंगे, थोड़ा सा हम लोग नॉमेनक्लेचर का देखना शुरू करेंगे, मतलब नाम कैसे देते हैं हम सब कुछ, ठीक है। तो गाइस प्लीज़ यहाँ तक एक अच्छे से कर लीजिएगा, प्लस अगर आपको प्रैक्टिस करनी ही है ना, तो मेरा ये बोलना है, ये देखिए अल्केन के क्या CH4 C2H6 C3H8 C4H10, ये अल्केन था ये, अब अल्कीन का C2H4 C3H6 C4H8 C5H10 और अल्काइन का C3H4 सॉरी C3 से क्यों स्टार्ट किया, C2H2 C3H4 C4H6 और C5H8, इन सब के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के प्रैक्टिस कर लेना बेटा। इतना कर लोगे ना, आपको आगे और जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आगे वो भी आसान ही पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीज़ बेटा ये आप लोग कर सकते होगे तो कर लीजिए, नहीं भी कर सकते तो करना तो पड़ेगा बेटा प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेशन मिलते हैं हम लोग, बाय गाइस।